नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में क्या खबर दी हुई है। तो आप पूरी खबर को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारी खबर इम्पोर्टेंट है, कोई भी खबर मिस ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दिया हुआ है आबादी के हिसाब से बढ़ सकते हैं लेखपाल के पद। 5300 के करीब पद वर्तमान में खाली बताए जा रहे हैं। लेखपाल के मौजूदा समय में 30,837 पद हैं। इसमें बता रहा है, लिखा हुआ है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए लेखपाल के पद बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ बढ़ाने का, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने का और जो भी राजस्व संबंधित मामला रहता है निस्तारण में लेखपाल बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, इसलिए लेखपाल का पद बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। राजस्व परिषद ने जिलों से लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के साथ ही यह भी सुझाव मांगा है कि उनके यहाँ कितने लेखपालों की ज़रूरत है और कितने कार्यरत हैं। राजस्व परिषद जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि लेखपाल के कितने पदों की ज़रूरत है। प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो शहरी दायरा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने किसानों, गरीबों, निराश्रितों और विधवा व असहाय महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं। इसके अलावा घरौनी अभियान के तहत वरासत दर्ज किया जा रहा है। इन सभी कामों में लेखपालों की भूमिका सबसे अहम है। लेखपाल इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करते रहते हैं, वो ग्राउंड से अटैच रहते हैं, इसलिए लेखपाल की भूमिका अहम मानी जाती है, इसमें ये बता रहा है। और मुख्यमंत्री ने सालों से लटके राजस्व वादों से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है और राजस्व परिषद इसीलिए लेखपाल के रिक्त पदों को भरने और ज़रूरत के आधार पर पद सृजित करने पर विचार कर रहा है। प्रदेश में लेखपाल के मौजूदा समय में 30,837 पद हैं। इसमें से करीब 5300 पद खाली बताए जा रहे हैं। मानक के अनुसार एक राजस्व निरीक्षक पर 5 लेखपाल होने चाहिए, लेकिन प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में मानक के अनुसार लेखपाल नहीं है और कुछ जिलों में तो एक लेखपाल से कई क्षेत्र उनके अंडर में आता है। एक लेखपाल के पास कई क्षेत्र दे रखा है जहाँ पे कई लेखपाल की ज़रूरत है, उसको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और इसके चलते उनको समय से काम करने में कंप्लीट करने में परेशानी हो रही है। इसीलिए राजस्व परिषद चाहता है कि मानक के अनुसार लेखपालों के पद होने चाहिए, जिससे काम करने में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए और काम जल्दी से जल्दी समय में पूरा हो जाए, जो निर्धारित समय राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। और राजस्व परिषद जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद यह तय होगा कि कितने पद बढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजकर मंजूरी लेते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो अब जल्द से ही जल्द लेखपाल की भर्ती आने वाली है, तो विद्यार्थीगण इसमें अपना तैयारी शुरू कर दें। और अब रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ लेखपाल से जुड़ी भर्ती के मामले में बताया जा रहा है, तो अब जल्द ही अगले साल तक हमें भर्ती देखने को मिल सकता है। तो आप धैर्य बनाकर तैयारी करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा हुआ है CHSL की Tier 2 परीक्षा 18 नवंबर को होगी और प्रवेश पत्र जारी हो गया है कि SSC CHSL की परीक्षा कराती है। कर्मचारी चयन आयोग SSC की ओर से आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2024 की Tier 2 की परीक्षा 18 नवंबर को होगी। इसके लिए यूपी और बिहार के कई शहरों में 41 केंद्र बनाए गए हैं। प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। CHSL की Tier 1 की परीक्षा 1 से 11 जुलाई तक हुई थी। उसमें यूपी और बिहार के 8,49,000 से अधिक अभ्यर्थियों के सापेक्ष 4,54,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे और कड़ी सुरक्षा के बीच ऑनलाइन परीक्षा की निगरानी CCTV से हुई थी। उसका परिणाम 6 सितंबर को जारी कर दिया गया था। अब सफल अभ्यर्थी अब Tier 2 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और यह परीक्षा 18 नवंबर को होगी। SSC की वेबसाइट पर इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। मंगलवार से अभ्यर्थी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए आगरा में 7, भागलपुर में 1 और कानपुर में 6, लखनऊ में 8, पटना में 12, प्रयागराज में 7 केंद्र बनाए गए हैं। SSC के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्रों पर 11,502 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और जो यहाँ SSC के प्रयागराज के हैं उन्होंने बताया
और डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि यहाँ पे जो प्रयागराज में केंद्र बनाया गया है उसमें 11,502 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और जो भी अभ्यर्थी इसमें परीक्षा देने जा रहा है उनके लिए शुभकामनाएं और आप सफल होकर आइए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब तो परीक्षा आने ही वाला है, उसके बारे में CHSL Tier 2 के बारे में यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हुआ है बदलाव, बेहतर फार्मूला हो तो बताएं। ये आयोग बोल रहे हैं अभ्यर्थियों के सुविधा के लिए बदलाव हुआ है। आयोग सचिव बोले हैं अभ्यर्थियों की मांग को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का दावा है कि PCS व RO प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने और नॉर्मलाइजेशन लागू करने का निर्णय अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रख कर लिया गया है। अगर अभ्यर्थी के पास इससे कोई बेहतर फार्मूला हो तो बताएं, उनके फार्मूला पर भी विचार किया जाएगा। आयोग के सचिव अशोक कुमार का कहना है कि RO की प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक के बाद आयोग पर आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों ने यही मांग की थी कि निजी स्कूलों कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, परीक्षा केंद्र शहर की परिधि में ही हो तो बनाया जाए। उन्होंने परीक्षा निरस्त करने की मांग भी की थी, उनकी मांग पर ही परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और शासन ने परीक्षा में पारदर्शिता और प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें निजी स्कूलों कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाने पर रोक लगा दी गई है। केवल राजकीय एडेड संस्थानों को ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। गाइडलाइन के अनुरूप अब एक दिन में सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए केंद्र नहीं मिल रहे हैं और 27-28 दिसंबर को प्रस्तावित PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए जितने अभ्यर्थियों ने 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हुए हैं, इसके लिए 1758 परीक्षा केंद्रों की जरूरत है। लेकिन आयोग के प्रदेश के सभी 75 जिलों के गाइडलाइन के अनुरूप मानक के अनुरूप केवल 978 केंद्र ही मिल पा रहे हैं, जिनमें 4,35,074 अभ्यर्थियों की ही परीक्षा कराई जा सकती है। हर तरह से प्रयास करने के बाद भी जब संभव नहीं हुआ तो PCS और RO प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में कराने का निर्णय लिया गया। एक समान मूल्यांकन के लिए आयोग ने विशेषज्ञों से जांच करा के मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन का सर्वश्रेष्ठ फार्मूला लागू किया और आयोग को लगता है कि अब उनके पास इससे बेहतर कोई फार्मूला अभ्यर्थियों को लगता है कि उनके पास इससे बेहतर फार्मूला है तो बता दें, आयोग को बता दें, उस पर भी आयोग विचार करेगा। और यहाँ PCS का जो PCS ने नोटिस जारी किया था कि परीक्षा 2 दिन में कराई जाएगी, उसको लेकर अभ्यर्थी अपना मांग दोहरा रहे हैं कि एक ही दिन में परीक्षा करा ली जाए। 2 दिन में कराने पर नॉर्मलाइजेशन का लेके दिक्कत आएगी। जो नॉर्मलाइजेशन के आड़ में भ्रष्टाचार होने का अभ्यर्थी दावा कर रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ आयोग के गेट पर रात 12 बजे टार्च की रोशनी में प्रदर्शन करते हुए अभ्यर्थी यहाँ। चलिए बढ़ते हैं, अगला खबर है राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर भर्ती के मौके निकल के आ रहे हैं। इसमें अच्छा खासा पद भी दिया हुआ है, 4500 पद हैं। इसमें भर्ती होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं क्योंकि 4500 पद बहुत अच्छा खासा पद होता है। आवेदन की अंतिम तिथि है 21 नवंबर 2024 और योग्यताएं हैं BSc नर्सिंग व अन्य निर्धारित पात्रताएं। आप यहाँ जाके आवेदन कर सकते हैं। hss.bihar.gov.in पे जाके आप यहाँ पे ऑनलाइन क्राइटेरिया और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे ही आप रोज़ का रोज़ वीडियो देखना चाहते हैं और ऑथेंटिक जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट तैयार करने का। और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं चाहता, बस इस सब्सक्राइब करने से ये होता है कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराना। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, प्लीज़ मेरे को मोटिवेट करते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।